हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आज का क्लास बहुत ही खास है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग 9th क्लास के मैथ के चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। और परसों और कल 2 दिन मिला करके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आज 51 से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। हालांकि ये जितने भी सवाल 51 के बाद जो है वो सभी सवाल अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ जो है आप लोगों के सिलेबस से बाहर का चीज़ है। बाहर का चीज़ होने का मतलब यह है कि इसको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को, तब जाकर के यह समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर की रेखा 2x + 6y = 0 का ढाल है। ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ढाल निकालने का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, m = a/b। ढाल निकालने का ये फॉर्मूला है। अब देखिए इस समीकरण में एक चीज बताओ मुझे कि a का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 2। b का वैल्यू कितना है, बोलोगे 6। तो a का वैल्यू रखेंगे 2 और b का वैल्यू रखोगे 6। 2 से 1, 2 से 3, यानी -1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। तो रेखा 2x + 6y = 0 का ढाल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ढाल को m से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, -b/a, सॉरी -a/b, सॉरी -a/b। -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, उनकी ढाल m1 और m2 है। 2 रेखाओं की ढाल, मान के चलिए एक रेखा है उसका ढाल m1 है, दूसरे का ढाल m2 है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। एक दूसरे के लंबवत हैं, तो लंबवत में दोनों ढालों का गुणनफल कितने के बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। अगर वही समांतर लंबवत हो, तब लंबवत हो, कंडीशन समझ लीजिए, लंबवत हो तब m1 × m2 = -1। और वही समांतर होता तो क्या होता? समांतर हो इस परिस्थिति के अंदर में m1 = m2, मतलब दोनों स्लोप का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। कौन सी में, बोलिए? समांतर होने के अब देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? m1 × m2 = -1 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि यदि 2 रेखाएं समांतर हो, समझिएगा, यदि 2 रेखाएं क्या हो? समांतर हो, तो उनकी ढाल होती है बराबर नहीं, एक दूसरे का ऋणात्मक व्युत्क्रम, कोई नहीं। तो सीधा बात है, अभी तो मैंने बतलाया है m1 = m2। 2 रेखाएं समांतर हो, यहाँ देखिए लंबवत हो, तो m1 × m2 = -1, m1 × m2 = -1। लेकिन यहाँ पे तो समांतर कर रहा है, यानी यहाँ पे समांतर कहने का मतलब है m1 = m2, तो दोनों ढाल क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए सबको ही जुड़ते जाइए। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल, हाँ एक कंसेप्ट मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा। y = mx + c जो इक्वेशन होता है, इसमें m जो है ढाल है, c क्या है? अचर पद है, और y, ठीक है। अब उसके बाद एक और बात है, ढाल जो है ना, उसका फॉर्मूला होता है -a/b, -a/b।
ये ढाल का फॉर्मूला होता है। बोलिए, अब बोलिए समझ में आ रहा है। अब अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो रेखाओं का ढाल एक दूसरे का ऋणात्मक व्युत्क्रम हो, ऋणात्मक व्युत्क्रम कहने का मतलब अगर x है तो इसका ऋणात्मक व्युत्क्रम -1/x है। उसी तरह m1 है बराबर -m1/m2 है। इस तरीके से तो जब m2 को इधर लाएंगे तो m1 गुना m2 हो जाएगा बराबर में -1 होगा कि नहीं होगा। बोलिए, तो जब दो ढालों का गुणनफल क्या हो -1 हो जाए तो क्या होगा। बोलिए, समांतर होगा कि लंबवत होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। बोलिए, तो जैसा कि मैंने बतलाया है अभी हाल फिलहाल में कि m1 इंटू m2, देखिए यहाँ पर m1 बराबर m2 कौन सी में बराबर होगा, समांतर होगा तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे m1 इंटू m2 में क्या हो जाएगा, लंबवत होगा। कौन सी होगा, लंबवत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यदि दो रेखाओं का ढाल बराबर है, अभी देखिए अभी हाल फिलहाल यही क्वेश्चन बना है। यदि दो रेखाओं का ढाल क्या है, बराबर है, अर्थात m1 बराबर m2 है, तो जब m1 m2 के बराबर हो जाए, जब m1 m2 के बराबर हो जाए तो वो क्या होगा, लंबवत होगा कि समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि कोई नहीं होगा। जल्दी से फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, समांतर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी रेखा का ढाल 56 नंबर सवाल, नोट करो 56 नंबर सवाल देखिएगा, यदि किसी रेखा का ढाल -2 है तो उस पर लंबवत रेखा का ढाल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, समझिए। मान के चलो कि m1 का वैल्यू है -2, m2 का वैल्यू नहीं दिया है। बात समझिए, तो m1 गुना m2 बराबर -1 होता है कि नहीं। बोलिए, अब यहाँ पर m1 का वैल्यू रख देंगे कितना, -2, m2 बराबर -1 और m2 बराबर क्या होगा, -1/2, -2, तो माइनस खत्म हो जाएगा 1/2। अब बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी रेखा का ढाल क्या हो, -2 है तो उस पर लंबवत रेखा का ढाल क्या होगा, तो लंबवत रेखा का ढाल क्या होगा जी, बोलिए 1/2 हो जाएगा। अगला सवाल, यदि किसी रेखा का ढाल 5 है, रेखा का ढाल मान के चलो कि m1 का वैल्यू 5 है और m2 का वैल्यू नहीं है और क्या कह रहा है, समांतर है, तो समांतर के लिए क्या होता है, दोनों ढाल बराबर होंगे, m1 बराबर m2, m1 बराबर m2। अब m1 का वैल्यू 5 बराबर हो जाए कौन सी, m2, तो m2 का वैल्यू 5 हो जाने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 57 का ए हो जाएगा। नोट कर होगा, जल्दी नोट कर लो, समझ में आवता हो बोला लोग, बोला लोगन। चलिए 58 नंबर सवाल देखो, मूल बिंदु से गुजरने वाली, क्वेश्चन है मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा y बराबर mx दर्शाती है, y बराबर mx दर्शाती है कौन सी, धनात्मक ढाल और यह दूसरे और चौथे चतुर्थांश में स्थित है। वाह, हाँ, बी में धनात्मक ढाल और यह पहले और तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, सी में केवल धनात्मक ढाल और डी में केवल ऋणात्मक ढाल। बोलिए बोलिए बच्चों, नोट हो गलो, चलो ठीक बा, तो तुम लोग के लिए रुके हुए थे। चलो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनात्मक ढाल
और यह पहले और तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखिएगा। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा y इक्वल टू माइनस mx दर्शाती है, माइनस mx दर्शाती है। जल्दी नोट करो, नोट करो। 59 नंबर सवाल, बोलिए। ऋणात्मक ढलान और दूसरे चौथे नहीं, ये नहीं होगा। ऋणात्मक ढलान और पहले तीसरे नहीं होगा। केवल धनात्मक ढलान, ये भी नहीं होगा। केवल ऋणात्मक ढलान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो गया बुआ। चलिए, y अक्ष का ढाल है, बोलिए y अक्ष का ढाल क्या होता है, जल्दी फटाक से बोलिएगा हो। तो y अक्ष का ढाल, y अक्ष का ढाल क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 के बाद 61, 60 छूट गया ना। अच्छा 60 कहाँ है, ओहो 60 नंबर क्वेश्चन छूट गया। हाँ जी, आइए समझिए। इसमें अब इसका नहीं करो, इसका करो। एक अक्ष का ढाल है, तो एक अक्ष का जो ढाल होता है ना वो 0 होता है। प्यारे बच्चों, हमको लगा है ये क्वेश्चन है। y अक्ष का ढाल, ठीक है, एक अक्ष का ढाल कितना होता है, 0। अगला क्वेश्चन है y अक्ष का ढाल, तो y अक्ष का ढाल ऑप्शन सी परिभाषित नहीं होता है। y अक्ष का ढाल क्या होता है, परिभाषित नहीं है। y अक्ष का ढाल क्या है, परिभाषित नहीं है। चलिए